वेलकम बैक। मैं लवकेश शाह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, मतलब एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों से कहते हैं, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, कि एक हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके उस असाइनमेंट को करके। अंत सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, और कोई बच्चा एक दूसरे से नहीं पूछेगा, मतलब किसी अदर स्टूडेंट की हेल्प नहीं लेगा। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, चार जो है कानून और व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है पर औपचारिक चरण, पांचवा मतलब पांचवा चरण है सामाजिक संवेदना। और तीसरा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण, पहला दंड परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण, दूसरा व्यक्तिगता और विनिमय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, औपचारिक चरण चौथा, इसमें कानून और व्यवस्था के बारे में बताया गया है। टीचर ने ये मतलब रूल्स की तरह टीचर ने एक ऑर्डर दिया बच्चों को, जिसको जो स्टूडेंट है फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की है उसने सामाजिकता पर भी ध्यान दिया है, संस्कृति पर भी दिया है, और आपकी भाषा पर भी गौर करा है। मतलब उसने आपकी लैंग्वेज को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन जो आपकी जैविकता है इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, या फिर इस पर वर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इस पर कौन उपेक्षित है, तो यह है थर्ड ऑप्शन आपका जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? जब एक वर्ष तक का आँख नाक कान से सोचा है तो ये इंद्रियां होती हैं, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो है इंद्रियजनित गामक अवस्था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। और जो रिया है वो कक्षा में पिकनिक के लिए ऋषभ से बहस करती है कि भाई हम पिकनिक नहीं जाएंगे। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलित बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हम वोटिंग करेंगे, और जो हमारे पहले ये था कि किसी बच्चे ने डिसाइड कर दिया, कोई मॉनिटर है उसने ये डिसाइड कर दिया कि आज पिकनिक जाएंगे या फिर आज हम ये वर्क करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वोटिंग कराएंगे कि किसके पक्ष में किसके विपक्ष में। ठीक है ना, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पहला ऑप्शन आपका विषमांग नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया, या चौथा ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पर जो सहयोग की नैतिकता है यहाँ पर ये नजर आएगी। ठीक है, पियाजे ने जो आपका पियाजे है उसने भी नैतिकता के ऊपर अपनी जो एक छोटी सी थ्योरी दी है, तो उसी का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, मतलब एक सीक्वेंस में एक अच्छे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए बहुत जल्दी जल्दी, मतलब हर वीक बच्चों से या हर 5 दिन में या हर 10 दिन में बच्चों का टेस्ट लेना, मतलब एग्ज़ाम लेना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। अब आपको उन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है उनको। ठीक है, जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है। ठीक है ना, आपका कन्वेंशनल जो है, जैसा आप एग्ज़ाम लेते हो, ठीक है, या फिर आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो जो पहले से बहुत टाइम से चली आ रही है स्कूलों में, तो उस चीज़ को और सुदृढ़ बनाना है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। एक आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे या बच्चे को प्रोवाइड करोगे किसी तरीके से जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मकता की अपेक्षा व्यक्ति की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, कि आप जैसा हम ग्रुप में काम करते हैं एक दूसरे का सहयोग करके हेल्प करके, वैसा काम हमें नहीं करना है। व्यक्तिगत गतिविधि करनी है, कि कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी हो जिसमें बच्चा किसी दूसरे की हेल्प ना ले सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर थर्ड सही है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऐसा यदि आप अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करोगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, मतलब उसका संज्ञानात्मक जो विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसको समर्थन में भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यह है लेवल फर्स्ट, ठीक है ना, स्तर जो है आपका वो फर्स्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा स्तर है? आपका थर्ड ऑप्शन है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को नैतिकता का मतलब नहीं पता होता। वो जैसा दूसरे ने कह दिया, समझा दिया पेरेंट्स ने कि ये चीज़ सही है तो ये चीज़ सही है उसके लिए, और कोई काम गलत है तो अगर पेरेंट्स ने कह दिया कोई काम गलत है तो वो उसके लिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कि आपको ये पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है ना, मतलब पियाजे ने इस पर वर्क करा है, पियाजे ने ये जो है वर्ड दिया है, और जो वर्ड है वो है आत्मसातकरण। इसके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पहनने से रिलेटेड हो, कि ये बॉयज़ के कपड़े होते हैं, गर्ल्स के कपड़े होते हैं, उसमें और इन्फॉर्मेशन उसी चीज़ से रिलेटेड ऐड करना, इसे कहते हैं आत्मसातकरण। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? अब आपको बताना पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है भाषा, ये संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, पियाजे ने इस पर वर्क करा है। सामाजिक अनुभव, इस पर मतलब पियाजे ने इस पर वर्क नहीं करा, या आप ये बोलिए इसकी बात नहीं करी, सामाजिक अनुभव की, सोशल एक्सपीरियंस की बात नहीं करी है, काम नहीं करी है आपके पियाजे ने। थर्ड ऑप्शन है मैच्योरिटी की, इसकी बात करिए, और क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ की बात भी आपके पियाजे ने करी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है, वही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, ठीक है, एक जो स्टूडेंट है वो किसी क्वेश्चंस को कर रही है या किसी एक्टिविटी को कर रही है और उसे प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को वो कहते हैं। तो जब उसे कोई गाइडेंस देता है, उसका टीचर, पेरेंट्स, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति है, उसको गाइडेंस दे रहा है कि आप किसी इस वर्क को, पर्टिकुलर जो भी वर्क हो, उसको इस तरीके से कीजिए, उसे गाइडेंस मिल रही है तो वो उस वर्क को कर पा रही है। तो जो वो गाइडेंस देना है उसे क्या कहते हैं? पहला है पार्श्वकरण, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, गलत। तीसरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी आपका जो है शायद, ठीक है, वो भी नहीं है। और सहारा देना चौथा ऑप्शन आपका ये ठीक है, सहारा देना, इसको शायद स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, सहारा देना होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, जो आपका पहला जो लेवल है ना, के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं या इच्छाओं की तरफ प्रवृत्त होता है कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर वो व्यक्तिगत मूल्य की तरफ होता है, या पारिवारिक अपेक्षाओं की तरफ होता है, या वो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अंतर्निहित संभावित दंड है, कि इसके अंदर यदि कोई काम मुझे बोला है कि मुझे ये काम नहीं करना, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया, तो उसके बच्चे को ये डर रहता है कि यदि मैंने काम किया तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है, तो उसमें अंतर्निहित, इस काम के अंतर्गत मुझे दंड मिल सकता है, ठीक है ना, तो उसने वही बात बोली, अंतर्निहित संभावित दंड मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? अब बच्चों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वाइगोत्स्की ने एक कथन को सही बताया है। तो पहला ऑप्शन आपका, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक होते हैं पुरस्कार निर्धारित किए जाए, ठीक है ना, तो बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, कि बच्चे को आप कोई इंटरेस्टिंग, जो बच्चे को अच्छी लगती चीज़ है ना, आकर्षक अट्रैक्टिव चीज़ दी जाए, मतलब उसे खाने के लिए, खेलने के लिए, और बच्चा तब ज़्यादा सीखेगा। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए, कि हम जो आपके जो एनिमल्स हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वही रिजल्ट हमें स्टूडेंट्स या बच्चों पर करने पर मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है, पहले दूसरे ऑप्शन गलत हो या ना हो, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की की बात की गई है, तो आपको सामाजिकता से जो रिलेटेड ऑप्शन होगा, मोस्टली ये देखा गया कि जो वाइगोत्स्की के जो क्वेश्चन है वो सामाजिकता से रिलेटेड होते हैं, जिनके
सही आंसर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो सही होगा। तो अब वो सामाजिक समवयस्कों के साथ बैठेगा, जो अपने बड़े समवयस्क मतलब जो उसके साथ के हैं और जो उससे भी बड़े हैं उनके साथ जब इंटरेक्टिव मतलब इंटरेक्शन करता है तो बच्चा तब सीखेगा, ठीक है। तो ये इस बात को जो वाइगोत्स्की ने माना है या इस बात को पे सहमत है वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्कीमा में मतलब ऐड करनी है, जो आपकी ने पहले से आपके दिमाग में है उसमें आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, तो वो क्या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आत्मसात्करण। यहाँ पहले ऑप्शन ठीक है और बाकी के 3 कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं ना, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं मतलब जब वयस्क सहयोग से मतलब किसी बड़े के सहयोग से जब कोई व्यक्ति सामंजस्य से कर लेता है मतलब ठीक है, किसी काम को कर लेता है, ठीक है ना, अच्छी सही सिचुएशन में पहुंच जाता है, जो उसे काम को करने में किसी को बच्चे को दिक्कत आ रही है उस काम को वो कर लेता है किसी बड़े के वयस्क के सहयोग से। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? तो इस चीज़ को जो आपका सहयोग देना कहा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, साइकोलॉजी आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो CTET हो या स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।